हेलो दोस्तों, माँ शांति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगले वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर्स, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर के गुण। स्पीड। कंप्यूटर कैन कैरी आउट इंस्ट्रक्शन इन लेस देन मिलियंथ ऑफ ए सेकेंड। एज यू नो, कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट. इट टेक ओनली few seconds for calculation that we take hours to complete. You will be surprised to know that computer can perform millions of instructions and for more per seconds. गति। कंप्यूटर एक बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाला यंत्र है जो किसी निर्देश को पल भर में क्रियान्वित करता है। यह किसी कार्य को सेकंड के एक समय में हल कर देता है, जबकि उस कार्य को एक व्यक्ति घंटों तक करता रहता है। एक कंप्यूटर एक सेकंड में 1 मिलियन या उससे अधिक निर्देश को क्रियान्वित कर सकता है। पहले है एक्यूरेसी। कंप्यूटर कैन डू द कैलकुलेशन विदाउट एरर एंड वेरी actually the degree of accuracy of computer is very high, and every calculation performed with the same accuracy. The accuracy level is determined on the basis of design of computer. The errors in computer are due to human and encrypted data. शुद्धता। कंप्यूटर बिना कोई गलती के सही गणनाएं कर सकता है। इसकी एक्यूरेसी बहुत अधिक है, जिससे ये कभी भी कोई गलती नहीं करता है और सभी गणनाएं में उसी एक्यूरेसी के साथ कार्य करता है। कंप्यूटर में गलती तभी आ सकती है जब व्यक्ति द्वारा गलत इनपुट या निर्देश दिए गए हों। अगला हमारा है स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर्स कैन स्टोर लार्ज वैल्यू ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन on magnetic media. The computer has an inbuilt memory where it can store a large amount of data. You can also store data in secondary storage devices such as floppy optical disks, which can be kept outside your computer and can be carried to other computers. भंडारण क्षमता। कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डेटा या इंफॉर्मेशन को इसके मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर में मैग्नेटिक मीडिया स्टोरेज होते हैं जो अत्यधिक मात्रा में डेटा या सूचनाओं को परमानेंट सुरक्षित रखने की सहूलियत देते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क इत्यादि, जिनकी मदद से आप कोई डेटा किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। हम अगले वीडियो में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क के बारे में पूरा डिफिनेशन के साथ बताएंगे। अगला है वर्सेटाइल। कंप्यूटर आर वर्सेटाइल, देयर परफॉर्म मल्टीपल डिफरेंट टास्क एट द सम टाइम फॉर इजी म्यूजिक एंड ड्राफ्टिंग योर डॉक्यूमेंट एंड इवन यू कैन प्रिंट ए पेज. It means the capacity to perform completely different type of work. You may use your computer to prepare payroll slips. Next moment you may use it for inventory management or to prepare electronic bills. कंप्यूटर की एक बहुत अच्छी विशेषता इसकी विविधता है, जो एक ही समय में कई कार्य कर सकता है, जैसे अपने डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग के दौरान म्यूजिक सुनना, कोई पेज प्रिंट करना इत्यादि। यह यूजर पर निर्भर करता है कि वह कंप्यूटर सिस्टम पर किस तरह का कार्य कर सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग तरह के कार्य करने में सक्षम है। अब बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देयर आर मेनी मोर कंप्यूटर कंपोनेंट्स विच मेक पॉसिबल टू रन ए कंप्यूटर एंड परफॉर्म ए
certain tasks which they are as follow: keyboard, mouse, monitor, printer, speaker, RAM, hard disk and many more. कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट में कई तरह के कंपोनेंट होते हैं जो एक कंप्यूटर को उसका कार्य करना संभव करते हैं, जो जो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रैम, हार्ड डिस्क, स्पीकर और भी बहुत कुछ। पहला हमारा है पावर स्विच। देखिए पावर स्विच क्या होता है। इट इज़ द स्विच बटन विच इज यूज टू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड यू कैन इवन शट डाउन द सिस्टम बाय प्रेसिंग एंड होल्डिंग इट। पावर स्विच वो स्विच बटन होता है जिससे एक कंप्यूटर सिस्टम को चालू या बंद कर सकते हैं। ये हमारा है पावर स्विच, जो हमारे सीपीयू के कैबिनेट में लगा होता है पावर स्विच। अगला हमारा है रीसेट बटन। इट इज़ यूज टू रीस्टार्ट कंप्यूटर सिस्टम इन केस इफ़ ड्यूरिंग रन टाइम नीड एनी स्टार्ट। इस बटन की मदद से हम किसी कंप्यूटर सिस्टम के चालू हालात में अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे पुनः स्टार्ट या रीस्टार्ट कर सकते हैं। अगला हमारा है CD DVD रोम ड्राइव, ऑफ्टन कॉल्ड CD रोम और DVD रोम ड्राइव, विच इज यूज टू एक्सेस ऑप्टिकल डिस्क लाइक। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क एंड DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। इस डिवाइस की मदद से हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में कोई CD DVD को एक्सेस कर सकते हैं। अगला हमारा है फ्लॉपी ड्राइव। दिस ड्राइव इज़ यूज टू एक्सेस फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क को शॉर्टकट में बोलते हैं FDD का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क। और फ्लॉपी ड्राइव इज़ ए हार्डवेयर डिवाइस दैट रीड्स डेटा स्टोरेज इंफॉर्मेशन। ये ड्राइव किसी कंप्यूटर सिस्टम में फ्लॉपी डिस्क को एक्सेस करने में इस्तेमाल होता है। अगला हमारा है फ्रंट USB पोर्ट, माइक एंड हेडफोन स्लॉट। दिस वेरी स्लॉट्स आर यूज टू एक्सेप्ट एनी USB MI से मतलब माइक्स, हेडफोन्स। द स्लॉट ऑफ माइक्स एंड हेडफोन्स आर कॉल्ड जैक स्लॉट। इट इज़ लोकेटेड एट द फ्रंट पैनल ऑफ द CPU कैबिनेट। ये पोर्ट किसी USB को एक्सेस करने में उपयोग होता है, जबकि माइक और हेडफोन जैक स्लॉट किसी माइक्रोफोन या हेडफोन डिवाइस को जैक वायर की मदद से कनेक्ट करने में मदद करता है। अगला है हमारा इंडिकेटर लाइट। इट इज़ द सिग्नल लाइट विच कन्फर्म दैट सिस्टम इज स्टिल रनिंग एंड व्हेन यू शट दिस डाउन देन इट गेट्स ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ। ये वो सिग्नल लाइट होती है जो सिस्टम के स्टार्ट होने से चलते रहने तक जलती रहती है और सिस्टम के बंद होने पर स्वतः बंद हो जाती है। तो दोस्तों आज का हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है।